पार्वतीभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम्। ओम बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय नमः। सर्वोपचारार्थे लब्धोपचारास्वाणीं समर्पयामि। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिने ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरिः ओम मा इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ताये आत्मसनि सनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासुधत्वा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वदा मम देवदेव। हरि राम 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 हरि हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरि हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम आरार्तिक्यं जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं स्वहस्ते आरोग्यार्थे आरार्तिक्यं ग्रहणं हस्तप्रक्षाल्य हस्तो पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजाति करवेलरसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीशानि। यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां शिवशङ्कर। गृहाणां शिवशङ्करः। श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वनन्दानन्दकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि।
बोली उमापति महादेव की जय। बाबा विश्वनाथ की जय हो। महाकालेश्वर भगवान की जय हो। इच्छा पूर्ति महादेव की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव पार्वती बदाए हर हर महादेव हर। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ करके श्री व्यास जी के मुखारविंद से अमृत कथा का रसस्वादन करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंदनेत्रा कृष्णात् परं गंगा तरंगरमणीय जटा विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिवातं नमामि। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मेष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बोले उमा महेश्वर भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु जगत नियंता जगदाधार भूत भावन भगवान विश्वनाथ का ये बांग में विग्रह श्री शिव महापुराण को सब सत नमन करते हुए एवं इस ग्राम के इस क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं के चरणों में भगवती जगदम्बा के चरणों में पुनः पुनः वंदन करते हुए और जिनकी गोदी में बैठ करके इतनी प्रतीक्षा की हम लोगों ने, ऐसे हमारे मन को अभिलषित करने वाले, हमारे मन की भावनाओं को प्रकट करने वाले, मन की हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, ऐसे हमारे इच्छा पूर्ति भगवान विश्वनाथ के चरणों में वंदन करते हुए और भगवान गणेश और मैया पार्वती नंदीश्वर सपरिकर को प्रणाम करते हुए ज्ञानियों में अग्रगण और कथा के परम रसिक
ऐसे हनुमंतलाल दक्षिण मुखी हनुमान जी के चरणों में पुनः पुनः वंदन। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि जीव जब संकल्पित मन में इच्छाएं जब होती हैं और जब वो संकल्प भगवान कृपा से संभवतः पूर्णतया विघ्न तो आते हैं, बहुत से शुभ कार्य करने में नाना प्रकार के विघ्न आते हैं, लेकिन उन विघ्नों में हिम्मत बांध करके उनका सामना करते हुए भगवान के चरणों की शक्ति लेकर के अगर वो कार्य संपन्न हो जावे तो इससे बढ़िया और दुनिया में कोई सत्कर्म नहीं है। आज बड़ी प्रसन्नता है, वर्षों की आशा लगी हुई आज स्वयं इच्छा पूर्ति भगवान अपने मंदिर में आकर के पधारे। बहुत 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 साधुवाद मुख्य यजमान श्री कलाकांत मिश्र जी और उनकी जो धर्म पत्नी है। देखिए, एक व्यक्ति से नहीं होता है, पति की तपस्या है तो पत्नी की भी तपस्या है। उनकी और भी बहनें होंगी, उनकी माता जी भी आई हैं। जनक जी ने जब सीता जी को देखा है जंगल में, पुत्री पवित्र किए कुल दोहु, धन्य है वो पुत्री। सीता जी तो संकोच में हो गई, लेकिन जनक जी ने बड़ा भाव सुंदर प्रकट किया। वो कन्या, वो पत्नी, वो बहन जो धर्म के साथ सहभागिता निभाए, वही तो वास्तविक वो माँ धन्य है जिन ऐसे पुत्र जन्मती है और जो जैसी कन्याओं को जन्मती है कि धर्मानुष्ठान में सहभागिता दे करके और जीवनों को, कई जीवों के उद्धार के लिए ऐसा कार्य कर जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उद्धार होता रहता है। ऐसे हमारे कलाकांत मिश्र जी और उनकी धर्मपत्नी जी और उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री लक्ष्मीकांत मिश्र जी और उनके लघु भ्राता निशाकांत मिश्र जी, ये सभी लोगों का, उनके पूरे परिवार का, उनके पुत्रों का, सबका, रिश्तेदारों का सहयोग आज वो फलीभूत हुआ। भगवान इच्छा पूर्ति महादेव अपनी इच्छा के अनुसार आज अपने घर में बैठे हैं। बोले इच्छा पूर्ति महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले बाबा विश्वनाथ की जय हो। आए दो क्षण प्रभु को नमन करें, फिर भगवान शिव भगवान के चरित्रों को, भगवती पार्वती की विदाई के समय क्या क्या शिक्षाएं मिली हैं, पातिव्रत को थोड़ा श्रवण करेंगे, आगे और लीलाओं को श्रवण करेंगे मंगलमय। उससे दो क्षण प्रभु को स्मरण करें, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से करते हुए प्रभु की कथा में प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमो निरंजन निराकार
गणित कपोल भार उर राजे गणित कपोल भार उर राजे पिए हलाहल भंगा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे डिमिक डिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा डिमिक डिमिक डिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा डिमिक डिम बाजे पखावत डिमिक डिमिक डिम बाजे पखावत मुरली और मुरचंगा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे भुजंगा बीच में गंगा नाचे नाचत भुजग भुजंगा बीच में गंगा नाचे नाचत भुजग भुजंगा जटा बीच में गंगा नाचे नाचत भुजग भुजंगा अपनी धुन में गणपति नाचे अपनी धुन में गणपति नाचे नाचे सिद्ध शंकर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे अमरनाथ दुख भंजन कैलासी काशी के वासी अमरनाथ दुख भंजन कैलासी काशी के वासी अमरनाथ दुख भंजन कैलासी काशी के वासी अमरनाथ दुख भंजन इच्छा पूर्ति महाकाल है इच्छा पूर्ति महाकाल है भक्तों के चितरंजन हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी पार्वती गंगे काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती गंगे हर हर महादेव विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव
शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। बोले बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। अन्नपूर्णा महारानी की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। प्रयागराज धाम की जय हो। इच्छा पूर्ति महादेव की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। गणेशुत हनुमान जी महाराज की जय हो। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सर्व संत हरि भक्तों की जय हो। नमः पार्वती पतये कल आप लोगों ने भगवान शिव का विवाह भगवती जगदम्बा माँ पार्वती के साथ बड़ी धूमधाम से राजे गाजे के बाजे के साथ खूब मनाया। श्री शुद्ध जी महाराज जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, आज जब विवाह के समय कन्या को शिक्षा देने के लिए कुछ तपस्वी ब्राह्मणियों को मैया मेना ने निवेदन किया है। मेना मनोगतिम बुद्ध्वा साध्ये का दुज कामिनी गिरिजा शिक्षयामास पातिव्रत परम। मैया मेना ने आज ब्राह्मण पत्नियों से कहा कि आप कृपा करके मेरी बिटिया को शिक्षा प्रदान करिए, पातिव्रत की शिक्षा दीजिए। और हमको लगता है अगर शिक्षा ये उसी समय दी जाए तो घर में लड़ाई भी नहीं हो। और आज अगर लड़ाई का मेन कोई कारण है तो खोजा जाए तो कौन मिलेगा? बिटिया ससुराल में लड़ाई करती है तो उसका मेन कारण अगर मिलेगा तो कौन खोजिए तो है? पिता नहीं, पिता तो माता का ही दायित्व होता है अधिकांश। अब पहले का क्या भाव था, आज की स्थिति क्या है? मैया मेना ने आज साध्विकियों से कहा कि आप मेरी बिटिया को कुछ शिक्षा प्रदान करें पातिव्रत की। गिरजे शृणु सुप्रीत्या मदवचो धर्मवर्धनम् इहमुत्रानंदकरं शृण्वतां च सुखप्रदम्। हे गिरजे, हे गौरी, हे पार्वती, तुम सुनो हम क्या शिक्षा दे रही हैं। जो पातिव्रत धर्म का है, पतिव्रता धर्म से जो माताएं रहती हैं, यह मूत्र आनंद कर्म, यहाँ और पर ऊपर लोक में हर जगह उसका कल्याण ही कल्याण होता है। धन्या पतिव्रता नारी न अन्या पूज्या विशेषता पावनम सर्वलोकानां सर्वपापी सर्वपापो नघासिनी। जैसे माँ गंगा त्रिलोक को पवित्र करती हुई, कल्लोल करती हुई, जन जन का कल्याण करती हुई विचरण करती हैं। प्रवाह बहता है गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक। उसी प्रकार पतिव्रता के दर्शन मात्र से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, शांति मिलती है। सेवते या पतिम प्रेणः परमे परमेश्वरमिक्षवे यह भुक्त्वा अखिला भोगा न अन्यः शिवाम। हे शिवा, पति के अतिरिक्त पतिव्रता के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, उसके लिए तीर्थ का कोई विधान नहीं है, अलग से कोई मंत्र का विधान नहीं है। और पति आज्ञा नहीं करे
तो धार्मिक कार्य अनुष्ठान भी न करे, क्योंकि पतिव्रता के लिए पति ही सर्वस्व होता है। पातिव्रत विशेषेणैव तागता सर्वपूज्यता ब्रह्म विष्णु हरेश्चापि मान्या जाता मुनीश्वर। पातिव्रत में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी पतिव्रता से डरते हैं। अनुसुईया की कथा कौन नहीं जानता है। शिव्यता त्वया पतिस्तस्मा सर्वदा शंकर प्रभु। तुम अपने शंकर भगवान को ही सर्वस्व समझ करके उनका पूजन अर्चन करना। और वास्तविकता यही है कि पति धर्म करता है तो पत्नी को आधा धर्म अपने आप मिल जाता है। इसीलिए उनका नाम क्या है? पाप नहीं पत्नी लेती है। पाप पत्नी को कहता है, धर्म पत्नी कहते कि नहीं? कि अधर्म पत्नी कहते हैं? कितने लोग हैं जो अधर्म पत्नी कहते हैं? कोई नहीं कहता है। अधर्म नहीं पत्नी लेती है। पति अगर धर्म करेगा तो आधा धर्म पत्नी के खाते में अपने आप चला जाएगा। क्यों? जिम्मेदारी क्या है? जब विवाह होता है तो कन्या का हाथ ऊपर होता है कि वर का हाथ ऊपर होता है? तिवारी जी आप बताइए। वर का हाथ ऊपर होता है। अब भाई हमको तो ज्ञान है नहीं, लेकिन सुना है शास्त्र में जो लिखा है कि कन्या के माता पिता उस कन्या का हाथ किसके हाथ में देते हैं? वर के हाथ। वर की जिम्मेदारी होती है कि जैसे सुख दुख सब कुछ अब तुम्हारे समर्पित है कन्या मेरी। अगर धर्म करेगी तो तुमको पूर्ण मिलेगा, अधर्म करेगी तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। मानस में जब भगवान राम केवट ने गंगा पार कर दिया, मन में संकोच हुआ प्रभु के इसे कुछ उतराई नहीं दी। तो भगवती सीता जी तो सब जानती थी, तो जो अंगूठी पहनी थी भगवती ने अंगूठी उतार करके और राम जी को दी, का केवट को उतराई दे दो। भगवान राम ने कहा देवी तुम्हारा हाथ खाली हो गया है। भगवती सीता ने कहा कि प्रभु हमारा तो हाथ था ही नहीं है। हमारे पिता ने जिस दिन मंडप के नीचे मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था उस दिन से ये दोनों हाथ आपके ही हो गए थे। ये आपका ही हाथ है, हमारा हाथ नहीं है। इसीलिए पति का परम दायित्व बनता है, पत्नी अगर कुमार्ग पर चलती है तो उसका दायित्व पति को भोगना पड़ता है। आज पिया पार्वती को पातिव्रत वृषेणैव, हे देवी निश्चय करो कि जीवन में जो कुछ मिला है और एक जगह संतुष्ट नहीं है, कई आगे इधर उधर के चक्कर में सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। इन संसारी विषयों में सुख नहीं है सज्जनों, नहीं है। आप विचार करके देखिए, आपने कितनी बार नमकीन पाई होगी, रसगुल्ला खाया होगा, लेकिन अभी भी अगर रसगुल्ला यहाँ बटने लगे तो बहुत लोगों के मुख में पहले पानी आ जाएगा, वहां तक पहुंचेगा नहीं तब तक। इस संसार के विषयों से कभी तृप्ति होती ही नहीं है। आपने कितने बार उन रूपों को देखा है, लेकिन रात्रि 2-2, 3-3 बज जाते हैं, मोबाइल में उंगली चलती रहती है, आंखों से पानी गिरता रहता है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। ये संसार के विषय इतने प्रबल हैं सज्जनों, इनमें कुछ नहीं है। अगर इन्हीं को अगर भगवान की तरफ लगा दो, परमात्मा की तरफ लगा दो। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने फिल्में देखी होंगी, नाटक देखे होंगे, दोबारा नाटक देखने की आवश्यकता नहीं लगती है। अरे वही चला दिया, बंद करो इसको, मैंने देख लिया है। लेकिन भागवत कथा, भगवान की रामायण लीला, ये कभी तृप्ति होती है? अभी कोरोना काल में रामायण चल गई, फिर भी लोग खूब आराम से देख रहे थे, दर्शन कर रहे, शिक्षा ले रहे थे। तो भगवान की कथा में क्यों रुचि है? क्योंकि भगवान अनंत हैं। आपने सुना होगा भूतपूर्व प्रधान, भूतपूर्व
मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, आज तक किसी ने सुना हो कि भूतपूर्व प्रहलाद हुए, भूतपूर्व मीराबाई हुई, भूतपूर्व ध्रुव हुए? ऐसे कहीं लिखा देखा है? क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि भगवान अनंत हैं तो उनके भक्त भी शाश्वत अनंत हैं, उनमें भूत नहीं लगता है, वो हमेशा नित्य रहते हैं। भगवती ने आज आहूता गृह कार्याणि त्यक्त्वा गच्छेद तदंतिकम सत्वरम सांजलि प्रीत्या सुप्रणश्य बदेनिति। पति बाहर से आवे और आवाज लगावे, तुरंत दौड़ करके पत्नी को जाना चाहिए, सब कार्य छोड़ करके। ये नहीं, हाँ रख दो, जब इच्छा हो तो जल वल रखा है वहां पहले ना, अभी हम बहुत काम में व्यस्त हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। आहूता गृह कार्याणि त्यक्त्वा, कार्यों को छोड़ करके गच्छेत तदंतिकम किमर्थम व्याहृतो नाथ सप्रसादो विधीयता। कहो देवता, क्या कार्य है पतिदेव, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं। इतने नियम है शास्त्रों में, लेकिन हम करे ज्यादा नियम न कर पाओ तो कम से कम पति को गाली तो मत दो। अन्यों के आचरण हट करके अपने पति में ही सर्वस्व समझो, अपने पति में ही संसार के विषयों का जो कुछ आपको अनुभूति हो रही है, दूसरी जगह की दृष्टियां हटा करके अपने पति में ही सब कुछ समझ करके अपने जीवन का निर्वाह करिए, सबसे बड़ा यही पूर्ण है। और अगर पत्नी पति से बहिर्मुख होकर के अन्यत्र चेष्टाएं करती है, पति अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्यत्र चेष्टाएं करता है, मैं शास्त्र में लिखा है सज्जनों, वो कितने भी धर्म कर्म करे, कितने भी अनुष्ठान करे, उसको नरक की यातना भोगनी ही पड़ती है, उसे कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए ज्यादा ना हो सके, कुछ गृहस्थ आश्रम मिला है उसका धर्म का पालन करो, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन अन्यत्र चेष्टाएं करने वालों की क्या दुर्गति होती है वो तो मरने के बाद ही पता चलता है, जिंदा में भी पता चल जाता है। दर भटकते हैं 2-2 रुपए के लिए, जो अपने पतियों को हूं और तू करके जवाब देती हैं, जो शिष्य अपने गुरु को हूं तू करके जवाब देता है, जो पुत्र अपने माता पिता को हूं और तू करके जवाब देता है। हूं कृत्य तुम कृत्य विप्रानार्जित बाधितः शमशाने जायते वृक्षा कंक गृधोपि सेवितः। और पंडित जी को वाद विवाद में झूठ में ही कोई जीत लेता है, गुरु और पति को कोई हूं और तू करके जवाब देता है, तो मरने के बाद वो वृक्ष बनता है। और कहां का वृक्ष बनता है? कोई मंदिर के किनारे का वृक्ष नहीं बनता है, शमशान घाट का वृक्ष बनता है, जहां पर कौआ और गीदे ही बैठते हैं, बीटी करते हैं, उस वृक्ष के नीचे कोई नहीं बैठता है। इसीलिए आज मैया पार्वती को बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं प्रदान की, और कभी भी पति के एक साथ भोजन बैठ करके थाली में नहीं करना चाहिए। पति भोजन कर ले, अब वो कहेंगे बाबा जी कौन से आप युग में जी रहे हैं, अब ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे लोगों के मन में बात आएगी। अब मानो चाहे न मानो, यमराज तो मना ही लेंगे, याद रखिएगा। पति भोजन कर ले, उसके अवशिष्ट में भोजन करने का अधिकार है। ये नहीं कि पति भी खाते जा रहे हैं और पत्नी भी उसी चम्मच से जूठे मूठे दोनों लोग खा रहे हैं। जहां तक हो सके मर्यादा से रहे और भगवान का चिंतन करे। थोड़ी जिंदगी है, ज्यादा झंझटों के चक्कर में इन संसार के विषयों से तृप्ति कभी नहीं हुई। मेरी मेरी करके सब मोई में समाये गए संसार के जितने भी हैं। इसीलिए ये जो प्राणी है, कर्म का फल तो मिलता ही है। एक नहीं हर ग्रंथ से पूछो, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके फल का दायित्व भगवान के हाथ में है।
एक नहीं हर ग्रंथ से पूछो सारा यही बताएगा। और जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। एक नहीं हर ग्रंथ से पूछो, एक नहीं हर ग्रंथ से पूछो, सारा यही बताएगा। जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। के हाथों में रखा हर नर का एक खाता है। जिना के हाथों में रखा हर नर का एक खाता है। वो बिना के हाथों में रखा हर नर का एक खाता है। जिना के हाथों में रखा हर नर का एक खाता है। रोटी भागी न होती किसी को मौत लुटाता है। किसी को रोटी भाग न होती किसी को मौत लुटाता है। किसी को रोटी भाग न होती किसी को मौत लुटाता है। किसी को रोटी भाग न होती किसी को मौत लुटाता है। जैसी करनी आज किया कल पाएगा। तो कहना क्या है, दोनों हाथ उठा करके, अरे जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। राम कृष्ण गौतम की नगरी जग में और न सूझा है। राम कृष्ण गौतम की नगरी जग में और न सूझा है। ओ राम कृष्ण गौतम की नगरी जग में और न सूझा है। राम कृष्ण गौतम की नगरी जग में और न सूझा है। कर ले अच्छे वही यहाँ रह जाएगा। जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। एक नहीं एक नहीं एक नहीं और एक नहीं हर ग्रंथ से पूछो। एक नहीं हर ग्रंथ से पूछो। एक नहीं सिर्फ महापुराण से नहीं हर ग्रंथ से पूछो। एक नहीं शिव ग्रंथ से पूछो। एक नहीं शिव ग्रंथ से पूछो, सारा यही बताएगा। अरे जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। एक नहीं हर
बहुत सुंदर पातिव्रत धर्म का निरूपण किया। और एक ही बात मैं माताओं से कहूंगा, शिक्षाएं तो बहुत हैं इसमें, और हो सकता है वो कल काल में इतनी सब ना हो पाए, आपसे पालन एक बात जरूर, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, जैसा पर तुमको परमात्मा ने जो पति मिला है उसी में अपना जीवन निर्वाह करिए। आप धर्म परायण होकर के जग को पालनहारिणी बन जाएंगे, जग के उद्धारात्मक आप आदर्श बन जाएंगे, माता पिता के कुल को, सास ससुर के कुल को उद्धार करने वाली बन जाएंगे। लेकिन पति कैसा भी हो उसका अनादर मत करना, रोगी हो, अंधा हो, ऐशो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। नाना प्रकार के कष्ट मिलते हैं माताओं। मैंने जब ज्यादा कहा, लेकिन भाइयों के लिए भी नियम है, भाई भी उसी लाइन पे चले तो दोनों के लिए नियम बराबर हैं, नहीं तो फिर जीवन की गाड़ी चलती नहीं। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो, पति तो आपका परमात्मा ही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले इच्छा पूर्ति महादेव की जय हो। माता ने 500 रुपए भगवान के चरणों में निवेदित किए, परमात्मा इनके मनोरथ को पूर्ण करें। और कल भी बहुत लोगों ने गिफ्ट दिए। कल श्री कलाकांत मिश्र जी ने भगवान शिव और पार्वती, भगवान गणेश की मूर्ति प्रदान की विवाह के उपलक्ष्य में। और उसी कड़ी में हमारे काशी भागवत पीठ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्री राय जी ने एक मोबाइल, जो आज की भाषा में कहें, वो प्रदान किया। बहुत महंगा, मैंने कहा इतना क्यों, जरूरी नहीं थी, लेकिन आज की परिभाषा में उन्होंने भी भागवत पीठ पर इस शिव विवाह में अपना योगदान दिया। भगवान उनको भी मनोरथ उनका पूर्ण करें, भगवान कृपा बनाए रखें। अब एक बाबा जी आए, उन्होंने भी 100 रुपये भगवान के ऊपर चढ़ाए, परमात्मा उनका मनोरथ पूर्ण करें। जीवन में धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता बनी रहे तो जीवन आनंदमय होता है। आज भगवती को बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं प्रदान की हैं, और जो डांटती हैं वो अगले जन्म में क्या बनती हैं, आंखें दिखाती हैं। पति को तो बिल्ली की योनि में जाना पड़ता है, याद रखिएगा। और यहां तक है धर्म अनुष्ठान के करते हुए, यथा गंगा गयेन शरीरम पावनम पवेत्, तथा पतिव्रतां दृष्ट्वा सकलं पावनं भवेत्। स्वप्ने पियन्मनो नित्यं स्वपतिं पश्यति ध्रुवं, नान्यं परपति भद्रे उत्तमा सा प्रकीर्तितः। जो अपने लोक मर्यादाओं को रह करके अपने पति में ही सर्वस्व दे करके अपने जीवन को निर्वाह करती हैं, वो उत्तम है। जो अपने भाई और पुत्र इत्यादि की जो भावना से अन्य पुरुषों में दर्शन, वो मध्यम है। और जो अपने कुल की मर्यादाओं से अपने कुल में स्थित रहती हैं, वो तीसरे नंबर के हैं, ऐसे शास्त्रों में वर्णन किया है। बहुत धूमधाम से आज मैया पार्वती का विवाह हुआ। विवाह के बाद में पातिव्रत्य की शिक्षा मिली, और शिक्षा के बाद राजा हिमाचल ने जैसे ही कन्या को विदा किया है, सज्जनों सबसे बड़ा अगर कोई दुख होता है जीवन में तो कन्या की जब विदाई होती है। जो कन्या जीवन भर कम से कम 15-20 साल तक कहती रही, मेरे पिताजी, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा घर, और वही कन्या जब चल देती है तो पूरा परिवार रोता है। और जो परिवार रोता है, आज रोना भी कई प्रकार का होता है। कुछ लोग ऐसे ही बनावटी भी रोते हैं, लेकिन रोना 3 प्रकार का होता है, एक खट्टा, एक मीठा, एक खट्टा मीठा दोनों। खट्टा वो होता है कोई बड़ा गुजर जाए, कोई जवान, तो बहनों ने सुना तुरंत दौड़ पड़ती हैं, जैसी स्थिति में होती है वैसे। और खट्टा मीठा वो होता है कोई पका पकाया गुजर जाए
80-75 साल 80-85 साल का, तो सबको पता है कि दादा गुजर गए, तो फिर भी कोई चिंता नहीं, कोई रोता धोता नहीं है। आराम से जब भोजन वोजन करके आराम से जब पता चला कि अर्थी जाएगी, उस समय से थोड़े 1 घंटा 2 घंटा पहले आ जाती हैं और सारी चर्चाएं सुनाती हुई घर में आ जाती है। ये हुआ खट्टा मीठा। मीठा वो होता है, कन्या को पता है कि विवाह हो रहा है, हमको जाना है, ससुराल जाना है, फिर भी कन्या रोती है। और कन्या ना रोए तो सहेलियां कहेंगी देखो चुपचाप बैठ गई, तो बिल्कुल हूं हाँ भी नहीं की इसने। उसको दुख नहीं, उसको प्रसन्नता है, लेकिन कुछ लोग मर्यादाएं हैं तो रोती। अच्छा चलो कन्या रोवे तो कोई बात नहीं। एक जगह घटना काशी की बताएं। काशी में हम कथा कर रहे थे, तो पति और पत्नी दोनों साथ बैठे थे, यही प्रसंग चल रहा था। पत्नी रोवे तो ठीक है, लेकिन पति भी रोने लगा। जैसे दूल्हा कन्या डोली में माता पिता ने बैठाई, तो कन्या तो रोने लगी चिल्ला चिल्ला के, तो दूल्हा साहब और तेजी से खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। अब कन्या को बड़ी गुस्सा लगे, क्या करें, अब इनसे कुछ बोला तो जा नहीं सकता। जैसे थोड़े आगे बढ़े सोए, कहा सुनते हो, हाँ बोलो, तुम क्यों रो रहे थे? कहा तुम क्यों रो रही थी? कि मेरे तो माँ बाप छूटे, घर परिवार सब छूट गया, इसीलिए रो रहे। कि तेरे छूटे हैं, मेरे कल छूट जाएंगे, इसीलिए मैंने कहा दोनों लोग मिलकर के ही रो लेते हैं। तो आज भगवती पार्वती जब रो, मीना जी ने विदा किया है, मैया मीना खूब विलाप करके रोवे लगी। और राजा हिमाचल ने भगवान शिव के साथ प्रेम पूर्वक विदा किया, और भगवान चलते चलते कैलाश में आ जाते हैं। कैलाश में प्रभु जो निवास करते हैं, भगवान सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, देवताओं ने कहा कि प्रभु विवाह तो हो गया, लेकिन हमारा लक्ष्य जो था कि तारकासुर का वध कैसे होवे, वो तारकासुर के वध के लिए मैंने निवेदन किया था। आप कृपा करके हमारा मनोरथ पूर्ण करें। भगवान शिव ने कहा आप जाओ, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। और एकांत जान करके अपनी शक्ति को प्रभु ने जैसे ही बाहर किया, शक्ति को प्रकट किया है, और वो शक्ति कौन सहन करेगा, कौन सहन करेगा। देवताओं में ही चकोर बनकर के पक्षी बनकर सहन किया, लेकिन उसने उगल दिया। वो अग्नि देवता ने ग्रहण किया, वो भी सहन नहीं कर पाए। तो गंगा के किनारे वहां पर उन्होंने उस शक्ति का प्रवाहित कर दिया, तो 6 कृतिकाएं आई, और उन कृतिकाओं ने ठंडी की वजह से स्नान की करके जैसे निकली थी, और उन कृतिकाओं ने ही उस शक्ति को ग्रहण किया। वहीं पर एक बालक उन सरकंडों में मिला, जिसका नाम कार्तिकेय हुआ। बोले कार्तिकेय भगवान की देव देव महेशान, मूढ़ो हम तव सेवका, क्षमस्व में अपराधम, हिमाम दाहम निवारय। अग्नि देवता ने भगवान शंकर से क्षमा याचना मांगी, और उसके बाद में सप्तऋषियों की जो पत्नियां हैं, गंगायां च तद्दीपवर द्रुतम बालो बभूवः, सुंदरा सुभगा श्रीमास्ते। भगवान की बात ना ज्यादा मानते हैं, भगवान की बात ना ज्यादा मानते, मेरी बात नहीं मानते हैं, इसलिए कोई एक गढ़ का निर्माण करना चाहिए। प्रथमास्ते संख्यातः अस्मदीयो न कश्चन। वैसे तो बहुत से गढ़ हैं, लेकिन मेरा गढ़ कोई स्पेशल नहीं है। द्वार तिष्ठन्ति ते सर्वे शंकर आज्ञा परायण। शंकर की ही सब बात मानते हैं, मेरी बात कोई नहीं मानता। उसी समय भगवती के मन में आया कि एक गढ़ ऐसा निर्माण करना चाहिए। इत्युक्त्वा पार्वती देवी सखीभ्याम सुंदरम वचा, हितम मेनम तदा तच्च कर्तुम स्थापे वयस्यति। एक अपने हाथ का ही भगवती ने शरीर का एक मल कहिए या जो मैल था उसमें संकल्पित करके नंदिनः परिभस्त यजगामो गृहांतरम, कहा कि
बालक रूप में संकल्पित करके प्रकट किया का माँ आज्ञा करें, क्या आज्ञा है मुझे? का देखो, ए तस्मिन् अवसरे देवी कौतुकेन अतिशयोतः। हे बालक, तू मेरी आज्ञा का पालन कर, मैं जितनी कहती हूँ बात वो मान। मैं स्नान करने जा रही हूँ, कोई कार्य करने जब जाऊं, लेकिन मैं मना कर जाऊं तो कोई प्रवेश ना कर पाए। ठीक है माता। अब एक हाथ में लाठी दे दी, क्या सर्वशक्ति इसी में है। वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि नालंकारणं चैव ह्यविषयमुत्तमम्। मतपुत्रस्त्वदीयोऽसि नान्य कश्चित् हास्ति मे एवमुक्त्वा स पुरुषो नमस्कृत्य शिवां जगौ। गणेश जी ने कहा, मैया चिंता मत करो, आपकी आज्ञा है तो मैं किसी को प्रवेश ही नहीं होने दूंगा। और भगवान शिव जैसे ही मैया पार्वती अंदर स्नान करवे चली गई और गणेश जी वो शक्तिपात दंड को लेकर के दरवाजे पर बैठे। दरवाजे पर बैठे हैं, भगवान शिव ने कहा, हे बालक रास्ता छोड़ो। किम कार्यम विद्यते तेत्या करवाणी तवोदितम। गणेश जी कहने तुम कौन हो? और गणेश जी को तो पता ही नहीं। कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं यहाँ का सर्वे सर्वाधिकारी हूँ और सब कुछ मेरा ही तो घर है। हे तात शृणु मदवाक्यम द्वारपालो भवाद्य में मत्पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्यथा कश्चिदस्तति। मेरी माँ पार्वती स्नान कर रही हैं और उनकी आज्ञा है कि मैं उनकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश होने नहीं दूंगा। भगवान शिव ने कहा, उनके पुत्र हो तो मेरे भी तो पुत्र हो, तो हटो, रास्ता छोड़ो। गणेश जी ने कहा, कदापि नहीं होगा, बिना मदज्ञा मदपुत्र नैवान। माता ने आज्ञा की है कि मेरी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश न कर सके। इत्युक्त्वा ददौ तस्मै यष्टिं चात दृढ़ं मुने। वो डंडा लेकर खड़े हो गए, भगवान शिव को अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। भगवान शिव नंदी को भेजा, नंदी को भी प्रहार किया डंडे का, तो नंदी भी लौट आए वहां से। और भूत प्रेत जितने भी नंदी श्रृंगी भृंगी सबसे युद्ध हुआ, सब परास्त हो गए। ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी भी सेना लेके आए, नारायण भगवान आए। मूर्खोस्तुम न जानासी शिवोहम गिरजापति। हे बालक, तू नहीं जानता है मैं गिरजा का पति शंकर हूं। मुझे घर में स्वगृहम यानी रे बाला, मेरे घर में ही तू मुझे मना कर रहा है। निषेध से कथम हिमाम, क्यों मुझे मेरे घर में नहीं जाने दे रहा है? भगवान शिव ने बहुत कहा, लेकिन गणेश जी ने एक न मानी। नहीं नहीं, मेरी माँ की आज्ञा है कि कोई भी घर में प्रवेश न कर सके। और माँ मेरी स्नान कर रही है, जब तक माँ की आज्ञा नहीं होगी। गणास्ते क्रोध संपन्ना तव गत्वा शिवाज्ञया। भयंकर युद्ध होने लगा, लेकिन ब्रह्मा जी के भी सर में एक डंडा मारा तो ब्रह्मा जी भी लौट आए वहां से। ब्रह्मा जी ने भगवान महेश्वर से कहा कि बालक बड़ा हटवादी है। दूरता क्रियताम येष द्वारपालो नवीनकः। ये नया कोई द्वारपाल है। क्लीवाम चैव स्तस्य व्रतम मदस्य। कथम में मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। शिव गणों को भी इसने मार के भगाया। द्वारपाला वयम सर्वेशतः ही परिभाषा से, और कहता है कि मेरी माँ की आज्ञा है कि मैं अंदर प्रवेश नहीं होने दूंगा। बोले गणेश भगवान की जय हो। इधर क्या है, मैया स्नान कर रही है और इधर युद्ध प्रारंभ है। भयंकर युद्ध हुआ। शंभुगणा सर्वे शिवम दरे विपस्थितम। सब भगवान शिव के गढ़ परास्त हो गए। रे रे गणा क्लीवताम न वीरा वीरमानिन मदग्रे नोचितम योग्या भर्त्सितः किम पुनर्वदेत्। हे मूर्ख बालक, तू मेरे से बात विवाद मत कर, तू रास्ता छोड़ दे। गम्यताम लब्ध्वा चैवम न कश्चित् भवेदिह। अब बहुत हो गया है, मेरे घर में मुझे ही नहीं आने दे रहा है।
रे रे तुम सुनो में वाला बलात् किम परिभाषा से। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु ये हटने वाला नहीं है, तो क्या किया जाए। नारायण से प्रार्थना की, भगवान नारायण भी सेना लेके आए और नारायण भगवान के साथ भी युद्ध हुआ। एक लाठी गणेश जी ने एक डंडा मारा भगवान नारायण के, तो मूर्छित होकर गिर पड़े। तुरंत भगवान शिव ने विचार किया ये बहुत अच्छा मौका है, और इसी समय भगवान नारायण फिर खड़े होकर के युद्ध करने लगे। भगवान शिव ने कहा ये मौका बहुत अच्छा है। गणेशस्य महेशस्य महाहर्षं तदा येहु सर्वे परस्परं मिलित्वा चक्रोत्सव। सब मिलकर के गणेश जी से अकेले युद्ध कर रहे हैं, और उसी समय शक्ति द्वयम लीनम हरि दृष्ट्वा यथाविदम दत्वा शक्ति बलम तस्मै गणेशा भवन मुनिः। भगवान नारायण के जैसे उठकर के पुनः भगवान विष्णु लड़ने को तैयार हुए हैं, और भगवान नारायण से गणेश जी युद्ध कर रहे हैं। पीछे से भगवान शिव ने लिया त्रिशूल और एक त्रिशूल जो मारा सो सर जाकर के माँ 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 करता हुआ समुद्र में। बोले शंकर भगवान की। जब माँ माँ की आवाज आई, त्रिशूलम पतितम हस्ता शिवस्य परमात्मनः दृष्ट्वा सदुक्तम। जब आवाज सुनी अहो दुखतरम नूनम, माँ माँ की आवाज अंदर गई, और उसी समय पार्वती मैया को पता चला कि तुम्हारे जो बालक था, तुमने जिस बालक का निर्माण किया था, वो आज भगवान शिव ने ही अपने त्रिशूल से उसका सरछेदन कर दिया। छिन्ने शिरसि तस्यैव गणना तस्य नारद। अब इन सूचना देने में नारद जी सबसे आगे। नारद जी ने कहा मैया गजब हो गया, गजब हो गया, भगवान शिव ने तुम्हारे पुत्र का वध कर दिया। पत्रकारिता बहुत अच्छी जानते हैं नारद जी, कि जहां पर कुछ हो न सके वहां पर भी कार्य करा देते। आज नारद जी ने सूचना दी, और उसी समय भगवती ने एकदम विकराल रूप धारण कर लिया। ओंकार मारती हुई, जिसने मेरे पुत्र को मारा है मैं महाप्रलय कर दूंगी, नहीं तो मेरा पुत्र अगर जीवित न हुआ। नारदेन त्वया गम्य दीप्ति सा सर्वनिवेदितम माननम श्रियता मानस्त्याज्यो नैव त्वया धुना। हे देवी, जब तक तुम्हारा पुत्र जीवित ना हो जाए तब तक तुम मानना मत। और नारद जी की बात भगवती ने मान करके, और सोए भगवती काली विकराल रूप धारण करके हुंकार मारती हुई आए। किसने मेरे पुत्र का छेदन किया है? कौन है वो? सामने आए। अब आए कौन? भगवान शंकर चुपचाप खड़े। वो होना भी चाहिए। पत्नी को क्रोध आवे तो पति को बिल्कुल एकदम 0 पॉइंट पे हो जाना चाहिए, उसी में भलाई है। नहीं तो दोनों लोग लड़ने को तैयार हो जाएंगे तो याद रखिएगा, तो भोजन में रोटी मिलना मुश्किल है। तो अपने हाथ से बना लो तो बात अलग। पत्नी क्रोध आए तो सबसे पहले क्या होगा ये जान लेना, घर में बर्तन जरूर पटके जाएंगे। भोजन बनाने की इच्छा न हो तो 2-4 बर्तन पहले पटकना प्रारंभ करती माता। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, समय नहीं है, इतना पूरा दिन कार्य करते हैं, फिर पता नहीं किसको लेके आ गया। तो समझदार लोग होते हैं तो वो पहले ही कहते भैया होटल में कर लो भोजन, घर में पता नहीं व्यवस्था कैसी होगी। कहने का तात्पर्य है आज भगवान नारद जी ने सब सूचना दी तो भगवान शंकर के सामने निमिष्टान नमस्कृत्य जगदम्बा शिवा ततः जाजुल्यमाना ह्यवदन् मातर दिश्यतामिति। भगवती का क्रोध एकदम भयंकर स्वरूप धारण किया। देवता सब हाथ जोड़कर खड़े हैं, भगवती का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। देवी की स्तुति कर रहे हैं, हे मैया, हे शेरा वाली, हे कप्पर वाली, हे जोता वाली, हे लाटा वाली, सब देवता भगवती की स्तुति कर रहे हैं। हे माँ, हाथ में त्रिशूल है, आप कृपा करके थोड़ा क्रोध शांत करिए, नहीं तो असमय में ही प्रबल प्रलय हो जाएगा। हाथ में त्रिशूल गरवा सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहन सुरतिया मनवा मोहन मूर्तिया मनवा रोहन बाड़ी मैया से के सवार रूपवा मनवा मोहन बाड़ी मैया से के सवार
मैया शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहन बा काली मैया शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहन बा हाथ उठा करके दुर्गा मैया पे आप करेंगे बोले शेरा वाली मैया की एक हाथ ओम धारे तुझे तनवरिया एक हाथ चक्र तुझे दोले तनवरिया एक हाथ चक्र तुझे दूजे तनवरिया एक हाथ चक्र सोहे दूजे तनवरिया भगतन के गूंजत बाटे भारी जय करिया भगतन के गूंजत बाटे भारी जय करिया सोने के मुकुटवा सोहे सोने के मुकुटवा सोहे माई के कपार रूपवा मनवा मोहन बा सुरतिया मनवा मोहन बा सुरतिया मनवा मोहन बा गाड़ी मैया से दबा मनवा मोहन बा गाड़ी मैया से सवार रूपवा मनवा मोहन बा सोहे फूल सोहे पीरिया धनुहिया गदा सोहे फूल सोहे पीरिया धनुहिया गदा सोहे फूल सोहे पीरिया धनुहिया गदा सोहे तीर सोहे पीरिया धनुहिया भगतन के गूंजत बाटे भारी जय करिया 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 हाथ में मुकुटवा सोहे हाथ में मुकुटवा सोहे माई के कपार रूपवा मनवा मोहन बा सुरतिया मनवा मोहन बा मुरतिया मनवा मोहन बा पाड़ी मैया से सवार पाड़ी मैया से सवार रूपवा मनवा मोहन बा हाथ में त्रिशूल गरबा हाथ में त्रिशूल गरबा सोनवा के हाथ रूपवा मनवा मोहन पूजिता पुनस्तयुगताश्चे मुखास्तदा प्रथमं मिलिते तत्र हस्ति चापेक। कहा कि आदेश दिया भगवान शिव ने कि जो तुमको रास्ते में पहले मिल जाए उसी का सर तुम काट करके ले आना। प्रथमं मिलितस्तत्र हस्ति चापेक दंतकम, तो सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला और उसी का सर लगा काट करके लगा दिया। बोलो गणेश भगवान की जय हो। मैया देख करके गणेश जी का सब देवताओं ने स्वागत किया। ततस्ते बेजु पार्ष सुरहा सुखम, और भगवान ने देवताओं ने सबने कहा कि हे गिरिजे तुम्हारी जो वाणी है वो सत्य होगी, ये सब देवताओं के अग्रगण्य होगी। जो कुछ पूजा होगी अगर इनकी पूजा नहीं की जाएगी उसमें तो विघ्न आएंगे जरूर। तभी इनका नाम क्या है? विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय
लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। भगवान क्या है? विघ्नेश्वर है। अगर पूजा नहीं करोगे तो विघ्न डालेंगे, पूजा करोगे तो विघ्न को समाप्त कर देंगे, विघ्न नाशक है। भगवान गणेश जी का जब स्तवन हुआ, सब देवताओं ने स्तुति की, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने गणेश जी का तिलक किया और उत्सव मनाया। मैया पार्वती ने खूब धूमधाम से, सबने देवताओं ने मिलकर के गणेश का पुनः जब जन्म उत्सव मनाया गया धूमधाम से कैलाश में। मंगल के दाता रहुआ, अरे बिगड़ी बनाई जी, गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जी, गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जी, गौरी के ललना हमारा। मंगल के दाता रहुआ, बिगड़ी बनाई जी, मंगल के दाता रहुआ, बिगड़ी बनाई जी, गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जे, गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जे, गौरी के ललना हमारा। भगतन के ढेर सुन के, भगतन के ढेर सुन के तरस दिखाई दे, भगतन के ढेर सुन के तरस दिखाई दे, उस पे सवार होके शरण दिखाई दे, उस पे सवार होके दर्शन दिखाई दे, गौरी के ललना हमारा अंगना में आई दे, गौरी के ललना हमारा अंगना में आई दे, अंगना में आई अरी आसन लगाई दे, अंगना में आई अरी आसन लगाई दे, गौरी के ललना हमारा अंगना में आई दे, गौरी के ललना हमारा अंगना में आई दे, गौरी के ललना हमारा। जय हो। जहाँ रउआ जाई अन्न धन बरसेला, जहाँ रउआ जाई अन्न धन बरसेला, सिद्धि होला सहज सब विघ्न कटेला, सिद्धि होला सहज सब विघ्न कटेला, शुभ लाभ शुभ लाभ सिद्धि आई दे, आई दे, गौरी के ललना हमारा अंगना में आई दे, गौरी के ललना ओ मंगल के दाता रहुआ, मंगल के दाता रहुआ, बिगड़ी बनाई
मंगल के दाता रहुआ बिगड़ी बनाई। गौरी के ललना हमरा, गौरी के ललना हमरा, अंगना में आई दे। 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 गौरी के ललना। बोले गणेश भगवान की जय हो। मां पार्वती पते हर हर महादेव। भगवती मैया पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई। पूजयित्वा सुतं देवी मुखम आचुम्य शांकरी वरान् ददौ तदा प्रीत्या जातस्त्वं दुःखुते धुनः। भगवती पार्वती ने आशीर्वाद दिया खूब अपने पुत्र गणेश जी को और नाना प्रकार के आभूषणों से सजाया। गोदी में बैठाल करके धन्योसी कृतस्तोसी संपूज्य भवाधुना सर्वेषां वराणां भई सर्वदा सुखार्जितः। जितने भी देवता हैं वो सब आपकी पूजा करके रिद्धि सिद्धि को प्राप्त होवे। और जो आपके मुख में जो रक्त लगा था लाल लाल, वो सिंदूर का जो रंग है, आनने तव सिंदूरम दृश्यते सांप्रतम। यदि जो भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाता है, सिंदूरेण सदा नरहि पुष्पैर, पुष्पों के द्वारा, चंदनई चंदन गंध और नैवेद्य के द्वारा भगवान गणेश को चढ़ाता है, तस्य वै सफला सिद्धिर भविष्यति न संशयः। उसके जो मन में कामना होती वो सब पूरी हो जाती है। गणेश भगवान उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। और ज्यादातर माताओं को गणेश जी का सिंदूर गणेश जी पे चढ़ाना चाहिए। एतस्मिन् क्षणे देवा भासा बाध्य शिवं मुदः स्थित्वा प्रसायं तं देवा भक्त्यान् शिवान्तिकम्। अब देवता भगवान शिव के पास गए, तब जाकर थोड़ा ठंडी हवा लगी कि इतना जो गणेश जी के द्वारा सब हुआ, सब देवता परेशान हो गए। गणेश तथोत्थिताय नमस्कृत्य शिवाय वे। जब गणेश जी को भी पता चला कि हमारे ही पिताजी हैं, उठ करके प्रणाम किया है। पार्वती च नमस्कृत्य मह्यम वै वैष्णवहि तदा। भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को, मैया पार्वती को और भगवान शिव को सबको प्रणाम करे गणेश भगवान। गणेशो तथोत्थाय नमस्कृत्वाय अहम च शंकरै विष्णुश्च त्रयः सुरः। भगवान विष्णु ने कहा कि हम तीनों देवता जो हैं आज सबसे पहले इनका पूजन करते हैं और आज से घोषणा करते हैं कि इनका कोई भी कार्य होगा सबसे प्रथम पूज्य यही होंगे। त्रयो वयं सुरवरः यथा पूज्या जगत्त्रये तथायं गणनाथश्च सकलैः प्रतिपूज्यता। गणेश भगवान की पूजा सबसे प्रथम पूजा होगी और उसके बाद में ये आदेश देने के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी कहने लगे ब्रह्मणा च मया तत्र पार्वत्या प्रपूजितः। हे देवताओं, सबने मिलकर के पूजा की है। गणेश तुष्टाय सर्वाधिक्षो निवेदिता। हमारी सबकी इच्छा है कि शिव के जितने गण हैं उनके सबके एक गणाध्यक्ष बना दिए जाएं। गणेश्वर इनका नाम पड़े, गण के ईश्वर हो, मालिक हो, ये मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने स्वीकृति दी। हे गिरीन्द्र सुता पुत्र संतुष्टो हम न संशय। आपने जो कहा है ब्रह्मा जी से कहा, हम इसमें प्रसन्न हैं। मैं तुष्टे जगत तुष्टम विरुद्धा कोपि न भवेत्। मैं प्रसन्न हूं, मैंने कह दिया, अब इसके कोई विरुद्ध में नहीं जाएगा। ये हमारे गणों के अध्यक्ष होंगे। बाल रूपो यस्माश्चम महाविक्र पराक्रम। ये शक्ति पुत्र हैं, गणेश हैं। और जो चतुर्थी के दिन, भादव मास की जो चतुर्थी है, चतुर्थ्यां समुत्पन्नो भाद्रे मासी गणेश्वरः। आज इनका प्रादुर्भाव हुआ है। अस्ते चिता पक्षे चंद्रस्य उदने शुभे।
और जो गणेश जी का पूजन अर्चन करता है मंगलकारी, उसको रात्रि में प्रथम पैर से गिरजा भगवती के चित्तों में आविर्भूत हुए थे, इसीलिए ये तिथि गणेश जी के लिए बहुत श्रेष्ठ मानी जाएगी। ये तो आपसे पुराण में सुन रहे हैं, मैंने जो अनुभव किया है बता देता हूं। दूर्वाभी पूजनम कार्यम उपवास तथा विधि रात्रेश्च परे जाते स्नात्वा संपूजे नरः। जो व्यक्ति गणेश भगवान पर दूर्वा चढ़ाता है, मार्गशीर्ष के महीने में रमा नामक जो चतुर्थी है उस दिन प्रातः काल स्नान करके जो व्रत करता है और गणेश जी पर क्या है दूर्वा चढ़ाता है। ऐसे नहीं, इसमें 3 डंठल हो, ज्यादा छोटी नहीं, 3 डंठल वाली, और जड़ नहीं होनी चाहिए। 3 डंठल वाली जो दूर्वा होती है वो गणेश जी पर चढ़ाने पर, दूर्वा चढ़ाने पर क्या है सारे मनोरथ उसके पूर्ण होते हैं। और जिसके बुध ज्यादा खराब हो तो गणेश जी पर दूब का ना मूंग जानते, हरी मूंग जो है हरे कपड़े में बांध करके बुधवार के दिन गणेश जी पे चढ़ाइए, आपके सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। और संभव हो सके तो लाजा होता ना, जो लाजा या क्या बोलते होंगे पता नहीं, धान को भुजा करके एक खील होती वो जो लाही होती वो अलग होती है, एक लाजा होता है वो धान को भुजा करके सीधे ही वो दीपावली को मिलता प्राय करके, और अभी भी मिलता होगा। वो गणेश जी पर सहस्रार्चन करने से बहुत पुण्य मिलता है, और मोदक से अगर अर्चन हो जाए तो बात ही क्या है। गणेश भगवान को हरी हरी दूर्वा बहुत प्रिय है, सारा मनोरथ उसका पूर्ण हो जाता है। 1 वर्ष के बीत जाने पर वो संपूर्ण उसके जो व्रत करता है उद्यापन उसका करना चाहिए, और भगवान गणेश उसका पूरा मनोरथ पूर्ण करते हैं। मैंने अनुभव किया है, पंचकुंडी विशाल का यज्ञ था और रुपए 2 नहीं थे। ब्राह्मणों को दक्षिणा कैसे देनी है तो आचार्य जी ने कहा कि हम बता रहे महाराज जी, एक मंत्र है, आप क्या करो सहस्रार्चन कराओ। तो लड्डू के लिए लड्डू देसी घी में बेसन के साथ भून करके उसको बनवाएंगे। तो सहस्रार्चन वाले दिन ही कई लोग इतने आए कि 50,000 रुपया तत्काल में व्यवस्था हो गई। ये प्रत्यक्ष घटना बता रहे। गणेश भगवान की पूजा का फल है तत्काल। तो इस वर्ष भी हम लोगों ने कराया, तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना खर्चा यज्ञ का है गणेश भगवान की कृपा से ब्राह्मणों की दक्षिणा और आसपास सब प्राय करके तत्काल की जो आपत्तियां हैं, जो खर्चा है वो सब निपट जाता है। ये गणेश भगवान जी की बड़ी कृपा है। अगर कोई अपने यश के लिए करता है तो लाजा से हवन भी करना चाहिए, और लाजा से वही खील से हवन भी करना चाहिए और अर्चन भी करना चाहिए, दोनों उसका विधान है। द्वादश ब्राह्मणस्तत्र भोजनीया मदज्ञया कुंभमेकं संस्थाप्य पूजा मूर्तिस्त्वया। और पूजन के बाद 1 वर्ष तक अगर उसका व्रत रखें, खाली नमक नहीं लिया जाता शाम रात्रि को भोजन में, और सादा भोजन किया जाता है। 1 वर्ष के बाद उसका उद्यापन करे तो ब्राह्मणों को भोजन कराए। 2 बटुकों को, 2 बालक को छोटे छोटे हैं उनको भी भोजन कराना चाहिए। सर्वे वर्णे प्रकृत्या स्त्री विश्व विशेषतः, माताओं को विशेष रूप से गणेश जी पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए। जो स्वागवती माताएं हैं उन गणेश जी पर सिंदूर जरूर चढ़ाएं। शिव नैवं तदा प्रोक्तम गणेशाय परमात्मने। और श्रद्धा पूर्वक जो गणेश जी का पूजन करता है गणेश भगवान उसके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। बहुत सुंदर गणेश जी की कथा है कि जो गणेश भगवान अपुत्रो लभते पुत्रम निर्धनो लभते धनम पूर्ण हो जाते हैं। बोले गणेश भगवान की जय हो। हरि हरि दुर्बा चढ़े गजानन हरे हरे, हरि हरि दुर्बा चढ़े गजानन हरे हरे, 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 हरि 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 दूध बचड़े गजानन हरे
हरे हरे हरि हरि दुर्गा चढ़े गजानन हरे हरे मेरे गजानन के बड़े बड़े शीश है 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 बड़े बड़े शीश है जी बड़े बड़े शीश है बड़े बड़े शीश है जी बड़े बड़े शीश है सुंदर मुकुट सजे गजानन के लिए एक बार हाथ भागेंगे मेरे गजानन के बड़े बड़े शीश है मेरे गजानन के बड़े बड़े शीश है सुंदर मुकुट सजे सुंदर मुकुट सजे गजानन हरे हरे सुंदर मुकुट सजे गजानन हरे हरे हमारे मिश्रा जी के पुत्री है तो बहुत बहुत बधाई हो छोटे वाले सबसे छोटे वाले गणेश बाबा हमारे मिश्रा जी बोल रहे हैं छोटे वाले गजानन जी के रूप में हरि दुर्गा चढ़े गजानन हरे हरे हरि हरि दुर्गा चढ़े गजानन हरे हरे मेरे गजानन के कान बड़े बड़े 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 कुंडल खूब सजे कुंडल खूब सजे गजानन हरे हरे कुंडल खूब सजे गजानन हरे हरे मेरे गजानन के बड़े बड़े हाथ हैं 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 आशीर्वाद मिले आशीर्वाद मिले गजानन हरे हरे आशीर्वाद मिले गजानन हरे हरे 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 हरि हरि ओ हरि 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 दुर्गा चढ़े गजानन हरे हरे हरि हरि दुर्गा चढ़े गजानन हरे हरे हरि हरि दुर्गा चढ़े गजानन हरे हरि हरि दुर्गा चढ़े गजानन हरे हरे हरि हरि दुर्गा चढ़े गजानन हरे हरे बोले गणेश भगवान की जय हो। पार्वती भगवान भले आपकी कथा समझ में कम आई हो
लेकिन जयकारा जो आपके मुख से निकला है इसका पुण्य कोई काट नहीं सकता, एक नंबर भी इधर उधर नहीं होगा, याद रखिएगा। वो आपके खाते में ही जाएगा, उसका फल भगवान भी इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले कह रखा है कि भगवान कलिकाल में सबसे बड़ी नाम की भगवती पार्वती और भगवान शिव बैठ गए, आसने स्थापित तो आसन डाल दिया, क्या करके हाथ जोड़ खड़े हो गए। बद्ध्वांजलि शिरोरो बद्ध्वांजलि रथोवाच गणेशो बुद्धिसागरा स्तुत्वा बहुविधस्तात पितरौ प्रेम विह्वलौ। हे प्रभु, मैंने परिक्रमा लगा ली, अपने माता पिता से कहने लगे, भो माता भो पितस्त्वं शृणु मे परमं वचः शीघ्रं चैवात्र कर्तव्यो विवाह सुबनो ममो। मेरा विवाह संपन्न कराइए, मेरा विवाह संपन्न कराइए। मैंने परिक्रमा लगा ली पृथ्वी की। भगवान शिव ने कहा, कहां तुमने परिक्रमा लगा? अरे अभी तो तुम गए हो। प्रकार में तद भगवान सम्यक पृथ्वीं च शाकनान कुमारो गतवांस्तत्र तुम गच्छो पुरा अप्रज। कुमार गए, तुम भी जाओ परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी ने कहा, क्षमा करिए पिताजी। भो मातर भो पितर धी रूपौ प्राज्ञौ इवां मतौ धर्मता सूर्यतां सम्यक वचन ममो सत्तमो। मया तो पृथ्वी क्रांता सप्तबार पुनः पुनः। मैंने एक बार नहीं 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है। मैया पार्वती ने कैसे की है? कदा क्रांता तो या पुत्रा, तुम कब गए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए? सुनो, गणेश जी ने कहा, मेरी बात अगर धर्मशास्त्र से विरुद्ध हो तो मुझे जवाब देना। भवतो पूजनम कृत्वा शिवा शंकरयोरहं सबुद्धया ही समुद्रांता पृथ्वी कृत परिक्रमा। आप साक्षात जगत की माता हैं और जगत पिता भगवान शंकर है। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। साक्षात आप माता पिता है, पृथ्वी स्वरूपा है जगदम्बा। और मैंने एक बार नहीं आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली। जो अपने माता पिता का ही सेवा करता है उसे कहीं तीर्थ की जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और माता पिता एक गिलास पानी के लिए तड़प रहे हो, तुम जाकर के बम बम करके बाबा पे जल चढ़ाओ, पुण्य तो मिलेगा लेकिन बाबा प्रसन्न नहीं होंगे। और बाबा उनके अंदर अभी तो बैठे हैं जो मैया वही गिलास पानी मांग रही है, कोई पानी देने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इत्येम वचनम वेद शास्त्रे च धर्म संचयः। ये वेद शास्त्र कहते हैं कि माता पिता ही सर्वस्व है। पितरोश्च पूजनम कृत्वा क्रांता च करोति यः तस् पृथ्वी जन्य फलम भवति निश्चितम। शास्त्र कहता है कि माता पिता की पूजा करने से क्या है? पृथ्वी का पूर्ण संसार का फल की प्राप्ति हो जाती है। अन्य तीर्थस्तु दूरे गत्वा संप्राप्य। पुनः पुनः अन्य तीर्थों में आवश्यकता नहीं जाने की, क्योंकि माता पिता जो हैं वो सर्वस्व होते हैं। माँ बाप से बड़ा और संसार में कोई नहीं है। भावना होनी चाहिए और सेवा भी होनी चाहिए। जैसे कहा कि मैंने परिक्रमा कर ली, भगवान शंकर मुस्कुराए। गणेश की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है और अपनी बुद्धि से काम किया। इत्युक्त्वा पार्वती पुत्रा गणेशः प्रकृष्टधि। और उसी समय भगवान ने क्या किया? भगवान शिव ने विश्वरूप प्रजापति की 2 कन्याएं, सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याएं गणेश जी के साथ विवाह संपन्न कराया। और उनके सिद्धि नामक गणेश की पत्नी से 6 नामक पुत्र उत्पन्न हुए और बुद्धि नामक पत्नी भार्या से परम सुंदर लाभ पुत्र उत्पन्न हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय हो। 2 पुत्र भी हो गए, 2 पत्नियां भी हैं, 2 पुत्र हुए। तब कार्तिकेय जी को दौड़ करके नारद जी ने वीणा उठाई और घर में आने वाले थे कार्तिकेय जी, तब पहुंच गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वही लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारद जी ने जो नारायण नारायण
महाराज रुको तो रुको, गए परिक्रमा हो गई, मैं माता पिता के पास जा रहा हूँ। अरे सुन तो लो पहले, तुम जा रहे हो, हमारी बात तो सुनो। पत्रकारिता करना हो तो नारद जी जैसी, अरे आप जा रहे हो, आप क्या फालतू में जाओगे? गणेश जी का विवाह कर दिया है, 2 पत्नियां हैं, 2 बच्चे हो गए, अब गए कहीं नहीं। वो तुम्हारे साथ माता पिता ने बहुत बड़ा छल किया है। ऐसे माता पिता हो तो भैया मैं तो जाऊंगा, जिंदगी में उनके पास जाना ही नहीं। अब बताइए, अब गणेश जी के बारे में, कार्तिकेय जी को माता पिता के बारे में ऐसे भड़का दिया। पितृभ्याम तो कृतम च शिवया शंकरेण ते न कुर्यात् परलोके सत्यम सत्यम ब्रवीम अहम। मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी बात झूठ नहीं है, और मुझे क्या लेने देना है। कई लोग ऐसी बातें करते हैं ना, देखो भैया मुझे कोई लेने देना नहीं, तुम्हारे हित में मैं कह रहा हूँ। अगर पड़ोसनी से लाठी चार्ज कराना हो ना, तो माताएं ऐसे घुमा के बात कर, देख बहना मोह कोई मतलब ना है, मैं तेरी दशा देखे नहीं जाती मेरे से। तेरे पास साड़ी भी अच्छी नहीं है, कोई गहना भी नहीं लाता है, ऐसा तेरा पति है, कोई मतलब नहीं, ऐसे पति से क्या लेना देना है। तो भोजन मत बनाना आज, बस इतनी बात कह के पड़ोसनी तो अपने घर चली जाती है, पति आता है तो लड़ाई शुरू। तो लोग भूमिका बनाते हैं बहुत दूर से। आज नारद जी ने कहा कि ऐसे माता पिता से क्या लाभ है। निष्कास स्वाम, आपको तो निकाल करके उन्होंने गणेश से बरोकारी, गणेश का पूजना और विवाह करके 2 संतानें उत्पन्न हो गई। एक बात कहें, माता पिता अगर पुत्र के साथ छल कपट करें छीने बालक को, तो न्याय कहाँ मिलेगा। माता पिता ही अगर जहर दे दें बालक को, तो कहाँ न्याय लेने के जाएगा बालक। अगर राजा ही काउंटर करवाने लगे धोखेधड़े में, राजा ही अगर ऐसे ही गोलियां चलवाने लग जाए, तो न्याय कहाँ मिलेगा। अरे न्याय तो करो, तब तुम उस पर वार करो ना, कि मर्जी आए जिसका भी कोई किसी का वध करवा लो, किसी भी गोली चलवा दो। अरे न्याय निर्णय लेकर करना चाहिए, राजा का परम दायित्व बनता है। आज ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि बस अपना नाम चमकाने के लिए किसी की जान की गोली, जान की बाजी लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पितृभ्याम क्रियताम अस्मै छलम तात विचार्यताम स्वास्वामिभ्याम विशेषेण ही अन्यम किन्न करोति। जो माता पिता ही ऐसा अगर करने लग जाएं, माता पिता गरम माता बिक्रीणाम पिता बेच देता है बालक को, माता जहर दे देती है, तो बच्चे के लिए न्याय कहां पर मिलेगा। बच्चा कहां न्याय लेने जाए। दद्याद गरम माता बिक्रणीयात पिता यदि राजा हरदि सर्वस्वम कस्मै च ब्रवीमि बहि। राजा अगर बुलडोजर चला करके सब भस्म कर ले, सब ले जाए, कोई विचार ना करे, तो कहां पर प्रजा न्याय लेने कहां जाएगी। राजा कोई विचार न करे ही गोली चलवा दे, तो प्रजा कहां पर न्याय लेने जाएगी। प्रजा राजा को बहुत सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है कि बालक के हित के लिए सब करना चाहिए। प्रजा क्या है, बालक की तरीका से होती है। इतना नारद जी ने भर दिया, तो कार्तिकेय जी जाना तो नहीं चाह रहे थे घर में, घर के पास आ गए थे, लेकिन चलो माता पिता हैं, ऐसे दूर से प्रणाम किया और चल दिए। कार्तिकेय जी चल दिए, तुरंत माता पिता बुला रहे हैं, लेकिन कार्तिकेय ने एक बात नहीं सुनी। एवं मुक्त्वा गतस्तत्र मुनीशोऽद्या विवर्तते। सब कुछ कहने के बाद कार्तिकेय चले गए कहाँ, क्रौंच पर्वत पर, दक्षिण भारत में। बहुत मना किया, लेकिन नहीं माने। मैया पार्वती एक दिन दुखी हो गई, भगवान शिव से कहा कि चलो मेरा पुत्र है, उसके दर्शन करके आते हैं। तो भगवान कार्तिक मास में सभी देवता ऋषि वहां मुनिगण जाते हैं कुमार का दर्शन करने के लिए। तो भगवान शिव भी 15 दिन तक रहते हैं, अमावस्या से पूर्णमासी तक। जब पता चला कि शिव भगवान आ रहे हैं, तो कार्तिकेय जी छोड़ करके 3 किलोमीटर दूर और पहुंच गई। फिर वहां पर देवताओं ने वहीं पर प्रार्थना की, तो वहीं रुक जाते हैं भगवान शंकर वहीं पर, और स्थापना भगवान शंकर जाकर के मल्लिकार्जुन के नाम से भगवान शिव जाने जाते हैं। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। और कई लोग कहते हैं कि मैया पार्वती ने कहा तुमने मेरा दूध पान किया है, तुम उल्टी कर दो। तो उन्होंने उल्टी की, तो बहुत बड़ा पहाड़ आज भी है वहां पर, भस्म जैसा वहां पहाड़ दिखता है। भस्म माने श्वेत श्वेत पहाड़ हो गया, दुग्ध के
वर्ण के समान श्वेत पहाड़ है आज भी वहां पर। कार्तिकेय हमेशा अब जीवन के लिए अविवाहित ही रहे, कुमार नाम पड़ गया, उनके नाम से ही सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। और सभी राक्षसों का बहुत वध किया, आगे बहुत लीलाएं हैं। कल आप लोगों को क्योंकि भोजन बन गया है, ठंडा हो रहा है, सबके मन में वही बात है। 15 मिनट तो हो ही गए हैं और ज्यादा अगर भूख लगी हो तो नहीं तो बस यही वाणी को विराम देते हैं। हमको पहले ही सूचना मिली थी, हमने कि कोई बात नहीं, हम तो बैठेंगे नहीं, 1 घंटा बैठेंगे, क्या लेना देना भाई, हम तो आपको सुनाने के लिए तो आए हैं, हम भी थके हैं, हम भी आपके साथ लगे रहे। कहने का तात्पर्य है जीवन में जितना भी कथा तो बहुत है, जितना समय मिल जाए उतना ही ठीक है। अब एक भगवान शंकर से करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हम लोग भोले बाबा के नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। खड़े होकर के सब लोग बहुत धूमधाम से इच्छा पूर्ति भगवान शंकर को नमन करेंगे और कल समय से आएंगे, समय से आकर के और कथा श्रवण करेंगे। कथा भी कितने दिन की रह गई? 2 दिन की, और जीवन भी 2 दिन का है। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन तो 2 ही दिन है। अंत भला तो सब भला। ये भजन बड़े भाव से बोलना, हमारे 24 जी छाट कर रखे थे कि कल गाएंगे। बोले शंकर भगवान की बोले इच्छा पूर्ति महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर। नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो दोनों हाथ उठा करके ताली सवा करते हुए, अरे नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। हमको तो काशी वाला भोलेनाथ चाहिए। काशी रहने वाला भोलेनाथ चाहिए। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलेनाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलेनाथ चाहिए। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। ये भोले की महफिल है, ये भोले की महफिल है, ये भोले की महफिल है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। जय हो।
कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की। मेरे दिल ये दीवानों की, मेरे दिल ये दीवानों की। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की इच्छा पूर्ति महादेव, इच्छा पूर्ति वाले महादेव का दीदार चाहिए। इसका दीदार चाहिए, इच्छा पूर्ति वाले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। इच्छा पूर्ति वाले बाबा का दीदार चाहिए, इच्छा पूर्ति वाले होशियारपुर वाले बाबा का दीदार चाहिए, होशियारपुर वाले बाबा का दीदार चाहिए। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। शंकर भगवान की काशी दर्शन कर ले, काशी दर्शन करके, काशी दर्शन कर ले, काशी दर्शन करके। जीवन से मुक्ति पाते, जीवन से मुक्ति पाते, काशी दर्शन पाते, काशी दर्शन करते। जीवन से मुक्ति पाते, जीवन से मुक्ति पाते। सच्चा दरबार लगा है, सच्चा दरबार लगा है। इच्छा पूर्ति महादेव का, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। और भोले बाबा को कैसे बुलाना है, इच्छा पूर्ति वाले बाबा को। आपका तो यहाँ धाम हो गया, तो आइए तो हाथ उठा करके इच्छा पूर्ति वाले बाबा की जय हो। तो दोनों हाथ उठा करके कहना है इच्छा पूर्ति वाले बाबा से। और क्या कहना है, बम बम बोल भोले आएंगे, आएंगे भोले आएंगे, बम बम बोल भोले आएंगे, आएंगे 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 भोले आएंगे, अरे आएंगे भोले आएंगे। बम बम बोल भोले आएंगे, आएंगे भोले आएंगे, बम बम बोल भोले आएंगे, आएंगे भोले आएंगे। बधाई हो।
आवाज माई से रवाते, आवाज माई से रवाते, चुनरी उड़ाई के अरे दे दैया दर्शन भगतन के हमारे जो मिश्रा जी है ना, इस गीत पर नाचते इसलिए उनको सुनाना पड़ा। अरे दैया दर्शन भगतन के सोमदत्त जी, ये आनंद सिर्फ 2 दिन का और बचा हुआ है, तो इन लोगों को आनंद ले लेने दीजिए। उसके बाद फिर कब खोजेंगे, कब मिलेंगे हम लोग कोई जानता है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके कहना है क्या चीज? भोजन? भोजन नहीं बचा। अरे भोजन हम लोग को चिंता ही नहीं होता, जब इच्छा तब लोग बोलते हैं। भोजन सही है, तो हाथ उठा करके कहना है कैसे? इच्छा पूर्ति कहाँ दूर है, अरे काशी जी कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। हम बोल बोल आएंगे, आएंगे बोल आएंगे, बोल बोल आएंगे, आएंगे बोल आएंगे, आएंगे बोल आएंगे, आएंगे बोल आएंगे, आएंगे बोल आएंगे, हम बोल 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 बोल आएंगे, आएंगे बोल आएंगे। नमः पार्वती बोले हर हर महादेव। 1 मिनट के लिए कुछ विशिष्ट लोगों का सम्मान, आरती, और बिना भोजन के कोई नहीं जाएगा। सबसे निवेदन है हाथ जोड़ करके, अगर ज्यादा बचता है तो 1-1 पन्नी हम बांट देंगे आपको, अपने अपने घर भी ले जाना प्रसाद, लेकिन जाएगा कोई नहीं बिना प्रसाद के। आज भगवान का जन्म उत्सव है, भगवान आज प्रकट हुए हैं, अपने घर में आए हैं, तो सभी लोग को उस खुशी का प्रसाद हमारे कलाकांत मिश्र जी ने पता नहीं 25 मिठाई मंगाई, क्या क्या मंगाया है, सब कुछ आप लेके ही जाना, ऐसे कोई खाली नहीं जाएगा। हरिओम। बोले इच्छा पूर्ति महादेव की जय हो। श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव व प्राण प्रतिष्ठा का 7वां दिवस है, और आज जो भंडारा महाप्रसाद है वो राजीव शुक्ला की तरफ से है। तो आज का भंडारा प्रसाद उन्हीं की तरफ से आप जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। और रोज की भांति आज भी कुछ विशिष्ट अतिथियों का सम्मान होना है, तो मैं क्रमानुसार नाम पुकारूंगा। पूज्य स्वामी जी के समक्ष आए और मंदिर का पावन चित्र व सम्मान स्वरूप अंग वस्त्र प्राप्त करें। सर्वप्रथम श्री शशिकांत पांडे, पूर्व प्रमुख सचिव न्याय विभाग, पूज्य स्वामी जी के समक्ष आए और मंदिर का पावन चित्र और आशीर्वाद स्वरूप अंग वस्त्र प्रदान करें। दूसरे नाम है श्री सुरेंद्र मणि पांडे, प्रबंधक परमी पट्टी, वो भी पूज्य स्वामी जी के समक्ष आए और नमोस्तुते ज्वाला देवी नमोस्तुते मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतार भोले बाबा तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतार भोले बाबा तेरी आरती। कर्म करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवान। कर्म करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। वो
कर तेरी मूर्ति उतारो बाबा तेरी आरती। तुमसे क्या मैं यही सोच भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया रे मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया रे। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, में बसा कर तेरी मूर्ति उतार भोले बाबा तेरी आरती। जय देव। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, में बसा कर तेरी मूर्ति उतार भोले बाबा तेरी आरती। भेद तेरी महिमा गाए संत करना, भारत गुण गान करे छड़े बिराता। भेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बिराता। संत तेरे द्वार करते हैं पुकार, संत तेरे द्वार करते हैं पुकार। वो भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। गात गात तेरी गाई आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतार भोले बाबा तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतार भोले बाबा तेरी आरती। कर्पूर गौरम पूरा बता संसार सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी द्वैतं नमामि। त्वमेव विद्याधरं त्वमेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आरातिक्यञ्जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं। स्वहस्ते आरोग्यार्थे आरातिक्यं ग्रहणाम्। हस्त प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पांजलिः। हरि ओम। जत्नेनाजन्ता माया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त जतरा पूर्वे साध्या साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे।
श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिमत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तादा परार्धाता समुद्रपर्यन्ताय एकराटिति तदप्यश्लोको विगीतो मरुतः मरुतस्यावसन् गृहे आवेक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासद इति हरि ओम मा विश्वत चक्षुरुद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वत सभात सम्बाहुभ्यान्तमति सम्पदत्रैर्द्याव भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ॐ तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्बकपाटलाब्जे पूर्णागजात करवीर रसाल पुष्प है बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमंजरे वे पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि राकालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर गृहाणां शिव शंकर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक अनंतानंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। बोल उमापति महादेव की जय।